हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। वीडियो में आपको बताया कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके आधार पर हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। तो आपको पता ही होगा, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। पिछला वीडियो हमारा इसके ऊपर रहा है, यही हमारा पैटर्न था, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच था। और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच पिछले वीडियो में रहा है। तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर कि उसको कैसे बदला जाएगा। यहां पर जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, जब यह पार्ट एफर्मेटिव या नेगेटिव में दिया होता है, में दिया होता है, तब हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। और जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट इंटेरोगेटिव दिया होता है, जैसे कि ही सेज एम आई ए स्टूडेंट, तब हम यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं। यदि आपने इसका पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जाकर के इसका पिछला जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है उसे आप देख लीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो पाए कि हम किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो हमारे पास यहां पर लिखा है ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, तो हमें इसे कैसे चेंज करना होगा। ही सेज इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहां पर दैट का यूज करेंगे, और हमारा फर्स्ट जो पर्सन होता है उसे हमें बदलना होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर। यह भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। जब यहां पर आई होता है और यहां पर ही रहा होता है तो हमेशा आई का यहां पर ही हो जाएगा। तो ही और ही के साथ में यहां पर ई जाएगा ए स्टूडेंट। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर चेंज होता है तो यहां पर हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
जैसे कि हमारे प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, और जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हमारा टेंस परिवर्तन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा यह जो रिपोर्टिंग स्पीच दिया है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो हमें यहां पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। यदि हमारा टेंस यहां पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट में लिखा है तो हमें उसे प्रेजेंट में ही बनाना होता है, और यदि पास्ट में लिखा है तो पास्ट में बनाना होता है, और यदि फ्यूचर में लिखा है तो हमें फ्यूचर में ही बनाना होता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तब भी हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। इस बात को नोट कीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया हो, टेंस में दिया हो तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाएंगे, यानी कि, और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनाएंगे, और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो हम पास्ट में बनाएंगे। होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते। नहीं करते हैं। तो ये इसके ऊपर हमारा पहला वीडियो रहा है। ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, तो यहां पर ही सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट, यानी कि हमारा रिपोर्टर स्पीच प्रेजेंट में था तो हमने प्रेजेंट में ही यहां पर इसे जो का तो बना दिया है। और जब यह रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव या निगेटिव में हो तो हमें यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना होता है। अब आइए यहां पर देखिए, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो हमें यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करना होता है, और हमें यहां पर सेज को आस्क में बदलना होता है। और जैसे यहां पर इंडेफिनिट के आधार पर एस जुड़ता है तो यहां पर आस्क में एस जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा रूल लगेगा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव होगा। यहां पर हमने बताया ही
आस्क्स इफ ये वेदर, इफ या वेदर। और जब हम यहां पर इफ या वेदर का यूज करते हैं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस दिया होता है उसे हमें एफर्मेटिव बनाना होता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे शुरू में आया है उसे हमें सब्जेक्ट के बाद में यूज करना होते हैं। आई हमेशा ही के अनुसार यहां पर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ही इज ए स्टूडेंट। इस प्रकार यहां पर हमें रूल को फॉलो करना होता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में यहां पर पूरा जान सकते हैं कि हमने किस तरीके से आपको यहां पर समझाया है। तो आइए आज के वीडियो में हम यहां पर क्या करने वाले हैं। देखिए हमारा ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और यहां पर इसका प्लूरल यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर हमें दे का यूज करना होगा, तो यह इसका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और यहां पर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यहां हमें वी यानी कि हम आई से यहां पर प्लूरल वी को यहां पर लिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए उदाहरण के रूप में हमने लिखा ही सेज, he says I am a student। तो यहां पर हमारा जो आई है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमारा यहां पर बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहां पर लिखेंगे ही सेज दैट, और यहां पर आई का हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं, और जब इसे इनडायरेक्ट में हम यहां पर चेंज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा ही सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट। वह कहता है कि वह एक विद्यार्थी है। चलिए तो यहां पर इसका प्लूरल लेंगे दे सेज, वी आर
स्टूडेंट। वी आर स्टूडेंट। वे कहते हैं हम विद्यार्थी हैं। तो हमें क्या करना होगा? दे सेज यहां पर झुका तो लिखेंगे। और हमने आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हमारा एफर्मेटिव होता है तो हमें यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करना होता है। तो हमने यहां पर दैट का प्रयोग किया और वी हमारा यहां पर फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन हमारा वी है, यानी कि यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर यहां पर बदला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दे, और यहां पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसीलिए यहां पर हम जो का तो इसे प्रेजेंट में बनाएंगे। दे के साथ हमारा हो जाएगा आर स्टूडेंट्स। और यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेज के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें यहां पर सेज को टेल्स में बदलना होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, दे सेज टू हर। दिस इज टू हर। उन्होंने उससे कहा वी आर स्टूडेंट्स। देखिए, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? सेज को टेल्स में यहां पर बदलना होगा। उन्होंने किसी लड़की से कहा, यानी कि दे सेज हर, उन्होंने उससे कहा वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो यहां पर जब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव दिया होता है तो हमें यहां पर सेज को टेल्स में बदलना होता है। तो यहां पर लिखेंगे दे टेल्स हर, और इन्वर्टेड कोमा यहां पर हटाएंगे और दैट का यूज यहां पर करेंगे। तो दे टेल्स हर दैट, और वी हमारा यहां पर चेंज हो जाएगा दे में। चूंकि फर्स्ट पर्सन हमारा यहां पर सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का यहां पर सब्जेक्ट रहेगा तो उसी के अनुसार यहां पर हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दे आर स्टूडेंट। दे टेल्स हर दैट दे आर स्टूडेंट्स। वे उससे कहते हैं कि वे विद्यार्थी हैं। इसका यह मीनिंग होगा कि वे उससे कहते हैं कि वे विद्यार्थी हैं। देखिए, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में
दिया हो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो हमें टेंस में परिवर्तन करना होता है। तो यहां पर लिखेंगे ही शेज आई एम ए स्टूडेंट। अब एक बात समझिए, यहां पर सेज हमारा यहां पर एस हटा दीजिए, तो यह पर हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और शेड इसका यहां पर सेकंड फॉर्म होगा। शेड ही हमारा यहां पर थर्ड फॉर्म होता है। यदि हम यहां पर शेज का यूज करेंगे तो यह अभी भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसीलिए यहां पर हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लाने के लिए यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा, यानी कि शेड का यूज करना होगा। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि टेंस परिवर्तन हम कब करेंगे, जब यहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच दी होगी। और टेंस को परिवर्तन तभी किया जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट टेंस में है तो हम यहां पर परिवर्तन नहीं करेंगे। यूज ऑफ जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनमें हमें जब यहां पर पास्ट टेंस में दिया हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए क्या होगा, ही शेड इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यहां पर एफर्मेटिव में दिया है। तो हमें क्या करना होगा, आई को यहां पर बदलेंगे ही में और यहां हो जाएगा वॉज ए स्टूडेंट। तो उसने कहा मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, ही शेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट। उसने कहा कि वह एक विद्यार्थी था। आगे चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं दे सेड उन्होंने कहा हम विद्यार्थी हैं, यानी कि वी आर स्टूडेंट्स दे शेड वी आर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा हम विद्यार्थी है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, झुका तो यहां पर दे को उतारेंगे और यहां पर लिखेंगे शेड और इन्वर्टेड कोमा यहां पर हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा दैट। और हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदले जाते हैं, तो हमारा जो वी है वह दे में यहां पर बदल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दे और हमारा पास्ट में यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच दिया है तो टेंस में परिवर्तन होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा यहां पर हो जाएगा वर। दे वर स्टूडेंट्स। तो दे सेड वी आर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा हम विद्यार्थी हैं, तो दे सेड दैट दे वर स्टूडेंट्स। यानी कि जब स्पीकर की बात हम अपने शब्दों में कहते हैं तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो दे सेड दैट दे वर स्टूडेंट्स, यानी कि उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थी थे।
तो आइए यहां पर अब हम सैड के बाद जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा सैड टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दे सेड टू हर, दे सेड टू हर वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। देखिए उन्होंने किसी लड़की से कहा, यानी कि उन्होंने उससे कहा हम विद्यार्थी हैं। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमारा शेड सेज या से के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा परिवर्तन होता है। अब आइए जानिए कैसे परिवर्तन होता है। शे हमारा फर्स्ट फॉर्म है और शेड हमारा सेकंड फॉर्म है और शेड ही हमारा होता है थर्ड फॉर्म। और यहां पर टेल हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म और टोल्ड होता है हमारा सेकंड फॉर्म और टोल्ड ही हमारा होता है थर्ड फॉर्म। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है तो पास्ट में जब रिपोर्टिंग स्पीच दी होती है तो उसके आधार पर चेंज होता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि सेज को हमने टेल्स में बदला, यानी कि जब सेज हमारा था तो हमने टेल लगाया और इंडेफिनिट के आधार पर यहां पर एस जोड़ा गया और यहां पर से है तो हमने टेल लगाया। तो अब शेड को हम यानी कि पास्ट फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म में ही यहां पर बदलेंगे। तो जानिए कैसे बदलेंगे। दे टोल्ड हर, जब भी हम यहां पर इस फॉर्म को बदलते हैं तो यहां पर टू हट जाता है। तो दे टोल्ड हर और यहां पर लगाएंगे दैट और यहां पर वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये दे के आधार पर यहां पर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह हमारे फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देगा। यदि यहां पर दे है तो यहां पर भी हमारा दे रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा दे वर, टेंस में परिवर्तन होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट, तो दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। तो दे टोल्ड हर दैट दे वर स्टूडेंट, यानी कि उन्होंने उससे कहा वे विद्यार्थी थे। तो इसका यह मीनिंग होगा। तो हमने यहां पर प्रेजेंट में बात की, अब हमने यहां पर पास्ट में बात की, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे फ्यूचर में। देखिए हमारे पास यहां पर जो हमने पहला टेंस लिया है यह हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो सबसे पहले यहां पर लेंगे ही विल से, ही विल से आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में रहता है तो हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। यदि हमारा यह जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में है तो हमें जो कर प्रेजेंट में ही बनाना होता है। तो होगा he will say that
क्योंकि इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हमें दैट लगाना होता है। और रूल्स क्या कहता है कि जब हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दिया गया सेंटेंस है, जो टेंस हमें दिया होता है, यदि वह एफर्मेटिव या निगेटिव होता है तो हमें यहां पर इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज करना होता है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है ना। तो यहां पर इतना करेंगे। इसके बाद हम यहां पर इसका प्लूरल देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दे विल they will say we are students, we are students। देखिए, तो हमने अभी आपको बताया जब फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो हमारे टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम प्रोनाउन को यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दे विल, जुगा तो लिखेंगे, और यहां पर हो जाएगा शे, और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, यहां पर लगाएंगे दैट, फर्स्ट पर्सन वी हमारा हो जाएगा यहां पर दे, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर यहां पर दे हो जाएगा। और हमारा फ्यूचर में है तो इसका मतलब यहां प्रेजेंट में हमारा जो टेंस दिया है जो का तू रहेगा, तो दे आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर समझिए, यदि हमारे पास से के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हमारा से यहां पर टेल में बदल जाता है। से को हम यहां पर टेल में चेंज कर देंगे। देखिए, दे विल दे विल से टू हर वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, यानी कि आपको पता लगा यहां से के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो हमारा से यहां पर परिवर्तन हो जाएगा टेल में। दे विल टेल हर, यहां पर टू को हटा दिया जाएगा। जब भी हम यहां पर से को टेल में बदलेंगे तो हमारा टू हट जाएगा। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, यहां पर लगाएंगे दैट, और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा दे, और फ्यूचर में हमारा यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच दिया है तो हम यहां पर लिखेंगे आर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहां पर हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाना होता है। अभी हम इसके बाद आपको नेगेटिव टेंस लेकर के दिखाएंगे। आपको हम यहां पर नेगेटिव में बताएंगे कि नेगेटिव जब हमारा नेगेटिव में हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया होता है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करते हैं, तो आइए जानते हैं।
देखिए, तो जैसे कि हमने लिखा यहां पर दे शे, तो दे शे, देखिए इससे पहले जो हमने यहां पर दे के साथ में गलती से सेज लगाया होगा, तो यहां पर आप से लगा लीजिएगा, क्योंकि इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, जब भी प्लूरल हमारा होता है तो उसके साथ में हमें से का यूज करना होता है, यस हमारा हट जाता है, ठीक है ना। तो क्या मतलब यह हुआ, वे कहते हैं, कहते हैं। तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह इंडेफिनिट में है, और इंडेफिनिट का रूल हमारा क्या कहता है, यहां पर जो से है तो इसमें हम एस यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एस एस को हटाना होता है। तो दे से वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। तो हमें यहां पर इसे चेंज करना होगा। यह अभी हमारा एफर्मेटिव में है, तो आपको क्या करना है, यहां पर नोट लगाना है, और यह नेगेटिव में हो जाएगा। तो वी आर नोट स्टूडेंट, तो वी आर नोट स्टूडेंट्स। तो यहां पर जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच दिया होता है, तो उसी के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच को हमें यहां पर चेंज करना होता है। लेकिन यहां पर यह प्रेजेंट में है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन को हम यहां पर चेंज करेंगे। तो दे से, और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहां पर लिखेंगे दैट, और वी हमारा हो जाएगा दे। और जब हमारा यह प्रेजेंट में रहता है तो हमें क्या करना होता है, यहां पर इसे प्रेजेंट में बनाना होता है। तो दे के साथ हमेशा यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह प्लूरल यहां पर यूज किया जाता है, और यहां पर लिखे नोट स्टूडेंट। देखिए, दे से वी आर नोट स्टूडेंट, फेक, फेक कहते हैं हम विद्यार्थी नहीं हैं, इसके यह मीनिंग है। और जब इनडायरेक्ट में हमने बनाया तो हम इसे स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहेंगे, और यहां पर क्या कहेंगे, दे से दैट दे आर नॉट स्टूडेंट। तो हमारे पास इसका मीनिंग होगा, वे कहते हैं कि वे विद्यार्थी नहीं हैं, वे कहते हैं कि वे विद्यार्थी नहीं हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो दे से टू हर वी आर नॉट स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। तो दे से टू हर वी आर नॉट स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि वे उससे कहते हैं हम विद्यार्थी नहीं हैं। तो यह हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अभी भी प्रेजेंट में है, लेकिन हमें से को यहां पर टेल में चेंज करना है, तो से हमारे यहां पर हो जाएगा, और इसे हम यहां पर बदल देंगे टेल में। अब इसका कारण क्या है, जब भी हमारा यहां पर इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग स्पीच दिया होगा और उसमें हेल्पिंग जो इंडेफिनिट में दिया होगा और जो उसके बाद वर्ब
आएगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा तो हमें यहाँ पर टेल में यहाँ पर चेंज करना होगा से को। तो यहां पर लिखेंगे दे टेल हर। तो यहां पर टू को हटा दिया जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहां पर लिखेंगे दैट, और वी हमारा यहां पर है तो यह हो जाएगा हमारा दे आर नोट स्टूडेंट्स। तो कुछ इस प्रकार हमें यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहां पर बनाना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दे टेल हर दैट दे आर नॉट स्टूडेंट। तो यहां पर इसका मीनिंग होता है कि वे उससे कहते हैं कि वे विद्यार्थी नहीं है। और ऊपर डायरेक्ट में क्या लिखा है? दे से टू हर वी आर नॉट स्टूडेंट। वे उससे कहते हैं हम विद्यार्थी नहीं है। जब स्पीकर की बात को यहां पर अपने शब्दों में हम कहते हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए हमें यहां पर आगे इसे पास्ट में लेकर के चलना है और पास्ट में समझना है आपको कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो दे सेड, तो यहां पर दे सेड वी आर नॉट स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट। तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। तो अब वही रूल लगेगा जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हमें यहां पर शेड को देखना है। तो यहां पर शेड हमारा क्या है? एक सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर जो हमारा टेंस है उसमें परिवर्तन होगा। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर हो जाता है। वह डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के आधार पर। तो चलिए यहां पर होगा दे शेड जो का तो लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे क्योंकि हमारा यहां पर नेगेटिव टेंस दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट, फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे दे, और दे के साथ हमारा हो जाएगा वर नोट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहां तक क्लियर समझ गए होंगे। तो दे सेड वी आर नॉट स्टूडेंट, उन्होंने कहा हम विद्यार्थी नहीं है। तो दे सेड दैट दे वर नॉट स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थी नहीं थे। इसका यह मीनिंग होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम? They said to her, we are not student. We are not student. We are not student. We are not student। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर जब भी हमारे पास शेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा शेड जो चेंज होता है वह टोल्ड में यहां पर बदल जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दे
They told her that, तो फर्स्ट पर्सन हमारा हो जाएगा यहां पर वी, दे में, दे वर नोट स्टूडेंट्स, दे टोल्ड हर दैट, तो दे वर नोट स्टूडेंट, तो यहां पर वे लड़के से कहते हैं, तो दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा, वी आर नोट स्टूडेंट, हम विद्यार्थी नहीं है। तो जब स्पीकर यह बात कहता है तो डायरेक्ट स्पीच में कहता है, और जब लिसनर इस बात को अपने शब्दों में कहता है, तो दे टोल्ड हर दैट दे वर नोट स्टूडेंट, वे उससे कहते हैं, उन्होंने उससे कहा वे विद्यार्थी नहीं थे, तो इसका यह मीनिंग यहां पर हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसे फ्यूचर में यहां पर बना करके आपको दिखाते हैं। यदि आप इसी पैटर्न से पढ़ते रहेंगे तो इसी पैटर्न से बोर्ड में यह वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो दे विल से, they will say we are not a student, we are not students, तो दे विल से वी आर नॉट स्टूडेंट, तो यहां पर जब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में रहेगा तो हमारा यहां पर कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे दे विल से, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहां पर लिखेंगे दैट, और वी हमारा हो जाएगा दे में चेंज, तो दे, और दे के साथ में यहां पर प्रेजेंट में जब रहेगा तो आर का यूज करेंगे, आर नोट स्टूडेंट। तो ऊपर हमारा लिखा है डायरेक्ट स्पीच, दे विल से, वे कहेंगे हम विद्यार्थी नहीं है, यानी कि वी आर नोट स्टूडेंट, हम विद्यार्थी नहीं है। दे विल से दैट दे आर नोट स्टूडेंट, वे कहेंगे कि वे विद्यार्थी नहीं है। तो यहां पर इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट ले, दे विल से टू हर, they will say to her we are not students, तो यह डायरेक्ट स्पीच जब हमने उदाहरण के तौर पर लिया तो हमारा यहां पर इसके बाद हर लगा हुआ है, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेड या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है तो हमारा परिवर्तन होता है, यानी कि से हमारा बदल जाएगा टेल में। तो यहां पर लिखेंगे दे विल टेल हर, और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे क्योंकि यहां पर हमारा नेगेटिव टेंस दिया है, तो दैट, और यहां पर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा दे आर नॉट स्टूडेंट।
तो ये तो हमारे रूल्स हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो हमें यहां पर टेल का प्रयोग करना होता है से के बदले, और टेल्स का यूज करना होता है सेज के बदले, और यहां पर टोल्ड का यूज करना होता है शेड के बदले, और कंजंक्शन के रूप में हमें यहां पर दैट लगाना होता है। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव या इंटेगेटिव में होता है, लेकिन जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में होता है तो हमें यहां पर से के बदले लिखना होता है आस्क, और यहां पर शेज के बदले लिखना होता है आस्क से, और यहां पर शैड के बदले लिखना होते हैं आस्क्ड। और कंजंक्शन में हमें यहां पर यानी कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज करना होता है। तो आइए इन्हें भी जानते हैं कि हम किस प्रकार यहां पर यूज करते हैं। देखिए, अब आपको हम बताएंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया होता है और जो हमारे रूल्स रहते हैं तो उन्हें कैसे फॉलो करना है इस विषय में हम आपको बताएंगे। तो आइए इसी टेंस को हम इंटेरोगेटिव में लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा दे शे, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे आर, वी नोट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इसमें यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जो सामान्य हमारे रूल्स हैं, जो परिवर्तन हम करते हैं उन्हें हमें करना होगा। यानी कि जैसे कि प्रोनाउन चेंज, और हमारे यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पर से के बदले आस्क सॉरी इफ या वेदर का यूज करना होता है, और शे के बदले यहां पर आस्क का यूज करेंगे, और कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज हम करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे आस्क इफ या वेदर तो यहां पर हो जाएगा वेदर। और हमारा रूल्स क्या कहता है कि यहां पर इंटेरोगेटिव को एफर्मेटिव रिपोर्टेड स्पीच में हमें बनाना है। जब भी हमारा एफ यहां पर रहेगा तो हमें यहां पर नेगेटिव हटा देना है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा दे, और यहां पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो हमें यहां पर प्रेजेंट में ही बनाना होगा। तो दे आर स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जांपल यह है हमारे पास, हमने आपको समझाया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में रहती हैं
अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहती है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव टेंस में रहता है, तो हम लिखेंगे दे शेड, और यहां पर जो का तू आर वी नोट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऊपर हमारा यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में दिया था, यहां पर हमने पास्ट में लिया है। अब जैसे ही पास्ट में लेंगे तो सैड का हम आस्क्ड यहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे दे आस्क्ड, तो यहां पर इफ का यूज करेंगे या फिर आप वेदर यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर नियम यह होता है, जब भी हमारा इंटेरोगेटिव होता है इसके बाद में वह एफर्मेटिव यहां पर बनाया जाता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे हम, तो यहां पर वे का हो जाएगा दे, और दे के बाद हम यहां पर टेंस परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमारा सामान्य रूल्स क्या कहता है कि टेंस हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा वर स्टूडेंट्स। तो ऊपर हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच और नीचे लिखा हमने इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए फ्यूचर में जब हमें यहां पर डायरेक्ट स्पीच दिया होगा तो उसे कैसे बदलना है। दे विल से, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा फ्यूचर में रहेगा, और रिपोर्टिंग स्पीच जब फ्यूचर में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, दे आर वी नोट स्टूडेंट्स। तो हमें यही रूल फॉलो करने होंगे। से के बदले हमें क्या लगाना होगा, आस्क, और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें इफ या वेदर का यूज करना होगा। और तीसरा नियम हमारा होगा कि हम इसे एफर्मेटिव टेंस में परिवर्तन कर देंगे। तो आइए यहां पर बनाते हैं, दे विल आस्क इफ वेदर, और यहां पर सब्जेक्ट को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन हमारा हो जाएगा दे, चूंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहां पर दे है तो फर्स्ट पर्सन भी हमारा दे हो जाएगा। और यहां पर कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में रहता है तो हमारा कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। और इसे एफर्मेटिव में बनाएंगे, तो दे आर स्टूडेंट्स। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो आज हम आपके लिए लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि डिटेल से यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके का एक ही टेंस पर हम इतना सारा पैटर्न क्यों समझा रहे हैं, ताकि आप जब भी बोर्ड परीक्षा में बैठे तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी कोई कंफ्यूजन न रहे। और यदि आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर वीडियो बनाते रहे, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से डर लगता है
और जो बच्चे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से घबराते हैं, तो उन सभी अपने दोस्तों पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि नेक्स्ट वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो पा सके। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी धमाकेदार वीडियो हम लाने वाले हैं, और उसमें हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे।